नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जन आंदोलन आम जनता की पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग के कुछ कार्य लिए गए हैं उनके कार्य किए गए। पिछले वर्ष आयोजन हुआ सर, फिर अधिक से अधिक लोगों को बंदेगा कार्यक्रम बनाया। इसमें ब्यावर का कोई जिक्र नहीं है सर। ब्यावर जिला मुख्यालय सेठ जिस तालाब में आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान में जो वर्षादी हमारा जो बराबर अब तक का रिकॉर्ड रहा है पिछले वर्षों के कारण से, उसमें कैसे समृद्धि और जो बरस गया और जो पानी आ गया प्राकृतिक वर्षा के कारण से आया, तो जब जल स्रोत जितने हैं उनका संधारण करके उसको अधिक से अधिक जन उपयोगी कितना बनाया जाए, वो खेती में उपयोग हो, पीने के पानी में उपयोग हो, वाटर टेबल को ऊपर लाने के अंदर हो, और जिसके कारण से हमारे जलवायु के कारण से राजस्थान जो अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़ा हो, हमारे प्रोडक्शन के कारण से हो, जल संचयन के कारण से हो, और पीने के पानी की जो समस्या कहीं रिमोट में आती है छोटी मोटी दृष्टि से, उसका भी हम समाधान कर सकें। पानी अगर होगा तो इसमें हमारा पशुधन जो है वो उसका जीविकोपार्जन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पानी अगर होगा तो किसान के खेत में पैदावार अच्छी हो जाएगी। पानी अगर होगा तो मौसम अच्छा होगा, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होने लगेगा। इसलिए कुल मिलाकर के पेड़ और पौधे, पानी और पानी, इन दो चीज़ों पे स्ट्रेस किया है, इनके संरक्षण के ऊपर और इसके संवर्धन के ऊपर। दोनों का संरक्षण है जो ऑलरेडी है, और इसमें आगे वृद्धि कैसे करें, इस दिशा के अंदर सरकार ने एक योजना बनाई है। इसमें प्रत्येक गांव तक ये विषय जाने वाला है। आज जिलों के अंदर इसका शुरुआत हुई है, एक एक जिले में एक एक कार्यक्रम है, पर आप मान के चलिए कि नीचे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक पंचायत तक इस विषय को ले जाए, बाकी समस्या के समाधान करने की दिशा में कारगर परिणामजनक योजना बनाकर क्रियान्वित करें। सर जैसे हरियाणा गया था, ब्यावर जिले के लिए कहा गया, तो उसके में आज उनके कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर हरियाणा राजस्थान फिर अब वंदे गंगा अभियान, हजारों लाखों पौधे सर लगाए जाते हैं इस अभियान के तहत, लेकिन वो दुर्भाग्य से सूख जाते हैं सर। निश्चित रूप से ये बात सही है कि जो पेड़ लगाया जाए वो सूखने के कारण समाप्त ना हो। प्रकृति है, प्रकृति का अलग कोई आपदाएं अलग प्रकार की आती होगी, परंतु निश्चित रूप से हमारा परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल तेजी से बढ़ना चाहिए। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है इसमें सरकार सचेत है, ये निर्देश भी दिए गए हैं, और समाज की भागीदारिता इसलिए इसमें सुनिश्चित करने का प्रयास किया। सर एक देश में कॉकरोच जनता पार्टी भी पनप रही है, कोई क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को भी असर होगा? भाई जीरो से शुरू हुए थे, कभी दो भी हुआ करते थे। आज जनता जनार्दन ने दिल्ली में भी बैठाया है, और बंगाल की तो लोग कल्पना भी नहीं करते थे, वहाँ भी ला करके सत्ता में बैठे। ये जनता जनार्दन बहुत महान है, पार्टियाँ आएगी जाएगी, बनेगी टूटेगी, पर हम हमारे ध्येय पर, हमारा उद्देश्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, हम राष्ट्रनिष्ठ होकर के काम करें। और इसलिए जब तक ये भारत है, जब तक ये सृष्टि पर हम लोग हैं, अमित है, अनंत काल तक है, तब तक हम रहने वाले हैं। नाम कुछ होगा, नेतृत्व बदलेगा समय के हिसाब से, पीढ़ियों के हिसाब से, परंतु इस उद्देश्य की, भारत माता की सेवा करने के लिए एक राजनीतिक विचार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम अंत काल तक इसको हमारे जल की जो परंपरा स्रोत है वो खत्म हो, बावड़ी तालाब जो हमारे पुराने साधन थे, ये जो अभियान चला है, ये उसका हेतु है। ये जो आपके जो बावड़ियाँ हैं, आपके तालाब है, छोटी नालियाँ हैं, हमारे पास में परंपरागत रूप से जो कुएं हैं, जो सामूहिक रूप से गांव को पानी दिया करते थे, उन सारे जल स्रोतों को कैसे रिवाइवल किया जाए, रिचार्ज किया जाए, पानी के संरक्षण की दिशा में जो कोई कमी आ गई है, वो समाज की भागीदारिता जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तो ये केवल सरकार के भरोसे तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्योंकि हम एक बड़ा विशाल भूभाग पे रहते हैं, और इसलिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। एक मेरा निवेदन ये था, जैसे हम डीजल पर निर्भर हो गए, और बाकी का जैसे व्यापारी है, चैनलों से पानी आता था, मकरेड़ा से पानी आता था, वो पाइपलाइन ही खोद दी थी, उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा था। अभी सरकार इस अभियान के अंदर जितने भी जल स्रोत हैं उन सबको आइडेंटिफाई भी कर रही है, उनकी उपयोगिता और उपभोग कितना किया जाए इसका, उसके बारे में भी योजना बना रही है, और निश्चित रूप से हम कारगर परिणाम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।